मैं ये याद दिला रहा हूं क्योंकि ये जो कथा है ये हो रही है तो आप निश्चिंत ये समझो कि ये कथा पूरे गांव की कोई अलाय बलाय है वो खत्म हो जाए उसको लेकर ही हो रही है। उत्तरायणे त्वया वर्षं द्वेते घटति शंखलाम् त्रमासै त्रिलोकै त्रवेधै त्रिलोकं त्रवाचै सुधानम। ये आयोजन होने के बाद, ये कथा होने के बाद 108 दिन तक कोई भी घटना घट नहीं सकती है। भागवत का प्रभाव इतना माना गया है। 108 दिन का मतलब है 3 महीने और आगे जाएंगे कथा के बाद, उस स्थिति में कोई घटना नहीं घटेगी हमारे यहाँ। उसके बाद हमारे पाप शुरू हो जाते हैं और जब आदमी कथा का प्रभाव भूलने लगता है और अपने पापों में, प्रपंचों में, झूठ में, सब गड़बड़ चीजों में जिनको वो छोड़ देता है कथा सुन के, 2-3 महीने में वो चीजें उसके जीवन में फिर आने लगती हैं और जब वो आने लगती हैं तो पिछला जो पाप होता है वो भी उनके साथ आने लगता है, फिर वो घटना बन जाता है। कथा सुनने के बाद कथा का जो असर है 2-3 महीने रहता है दिमाग में, फिर आदमी सब तो नहीं बिगड़ता है पर हां बहुत ज्यादा श्रोता फिर से बिगड़ जाते हैं। अब नया बालक हो वो ज्यादा नियम नहीं करेगा, भूल जाएगा, जैसा जीवन जीता है अपने सुख के लिए अच्छा बुरा वो करता रहता है। कुछ लोग समझदार भी होते हैं, वो कथा सुनकर मंत्र लेकर माला पहनते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं, पर 1-2 महीने के बाद उनकी आदत उन्हें तकलीफ देती है तो फिर से वो बुराई में पड़ जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक कथा हो चुकी है और उसके बाद कौन कौन सुधरे थे और वो दोबारा कौन कौन बिगड़े वो सब आप जानते हैं। गांव वाले सबको पता है अपने अपने जीवन का, अपने अपने घर का, और उसी में हमारे बच्चे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता रहता कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उनका सही तो हमें समझता है पर गलत नहीं समझता क्योंकि वो छुपा के करते हैं। बस वो छुपा हुआ कोई गलत कर्म जो होता है वही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है और उससे कोई बड़ा हादसा हमारे जीवन में घट जाता है। पर इसका मतलब कोई हादसा हो गया, हमारे घर में कोई जवान बच्चा मर गया, कोई बच्चा मर गया, कोई बूढ़ा मर गया, इससे कोई घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, इसका तात्पर्य ये न लेना, इसका अर्थ ये नहीं है कि कथा का फल नहीं मिला। कथा का फल मिला और कुछ भयंकर होने वाला था वो टल गया और ये चीज यहाँ आकर के नहीं टल सकी क्योंकि हमारा जो कर्म है जन्म जन्मों का वो भी हमारे साथ चलता रहता है। सारी चीजें कथा से समाप्त नहीं होती हैं। बहुत पाप कथा से धुल जाते हैं पर जो महान पाप होते वो नहीं धुलते हैं। ये ध्यान करो। ये बात आज मैं कथा में क्यों सुना रहा हूं पता है आपको? सब सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि एक बापू ने मौत को स्वीकार कर लिया और एक बच्चा पानी में डूब के, इसलिए मैं ये दोनों चीजें सुना रहा हूं क्योंकि सुनने से हमें अपना पता चलता है कि ये दुख क्यों आ जाते हैं। पर मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, बधाई दूंगा कि ऐसा होने पर भी परमात्मा का कार्य आपने रोका नहीं, उसे कंटिन्यू किया और समय पर किया और आपकी जो भी पितर हैं उनको मुक्ति प्राप्त हो, उनका कल्याण हो। और भी गांव में जो भी है, जो लोग जैसे समय पे जाते हैं ना तो उनके लिए कुछ नहीं लगता है, वो खुशी का समय लगता है, उसमें अपने को खुशी लगती है, उसमें अपन ज्यादा रोटी चावल दाल बनाते हैं, ज्यादा भंडारा करते हैं, वो आनंद का विषय लगता है। पर कोई होनहार चला जाए, गांव का कोई अच्छा वर्कर चला जाए, सामाजिक प्राणी चला जाए, जो गांव के सब कामों को करने में मजबूत हो, जिसकी वजह से गांव के कई काम अधूरे पड़ते हों, ऐसा चला जाए तो कष्ट होता है, दुख होता है।
तो ऐसे हमारी कथा में अभी बापू नहीं है, वो बड़े कर्मठ, इस गांव के सारे सामाजिक कामों को करने के लिए अग्रसर, और फिर घरेलू काम हो चाहे गांव का हो, हर काम को जोरदार करने वाले थे, मजबूत थे। उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं यहाँ व्यासपीठ से। और साथ में ये कथा उनको ही याद करके हो रही है। पांडुरंग का पोता जल से प्रभावित हो गया, जल में समाधिस्थ हो गया, उनको याद करके हो रही है। गांव में और कोई भी आत्माएं शरीर छोड़कर गई होंगी, उन सबके उद्धार को लेकर ये कथा हो रही है। इस कथा को आनंद के साथ सुनो। आप ऐसा सोच के सुनो कि हम धरती में बैठ के मृत्यु लोक में सुन रहे हैं, और हमसे जो दूर हैं वो भगवान के पास बैकुंठ में